गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आप सबको एक काम करना है। जिस भी पर्सन इस मीटिंग का लिंक दिया है उस पर्सन को आई एम इन वेबिनार मैसेज डालकर फटाफट से आ जाओ। फटाफट से आई एम इन वेबिनार मैसेज करके आ जाओ। आज मैं आपको काफी सारी चीज सिखाने वाला हूँ। मैं और मेरे फ्रेंड, मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर अजरुद्दीन सर, हम दोनों सीनियर्स आज सेशन करने वाले हैं। आप सबको बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं। और अगर आप कैमरा ऑन कर पाओ तो कैमरा ऑन कर लो। कुछ लोग इस सेशन को यूट्यूब पर भी लगा रहे होंगे तो वहाँ कैमरा ऑन करने का ऑप्शन नहीं होगा, तो वहां पर आप बस कॉपी पेन लेकर प्रॉपरली मीटिंग को अटेंड करो और नोट्स प्रिपेयर करना। ठीक है, मैं अभी कैमरा ऑन कर लेता हूँ। ओके, सबको मेरा ऑडियो वीडियो है? सबको मैं प्रॉपरली दिख रहा हूँ, चमक रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ? ठीक है। देखो, मैं आज आपको ना इतनी सारी चीज सिखाने वाला हूँ ना, आपके स्कूल में, कॉलेज में, फ्रेंड ने, रिलेटिव, पेरेंट्स ने, टीचर ने, किसी ने नहीं सिखाई होगी। आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में मिल जाएंगे। प्लस आप ऐसी प्लानिंग ले लोगे जो आपको किसी ने बताई नहीं होगी, वो कभी दिमाग में आया भी नहीं होगा आपके। ठीक है, पूरे 10 साल की प्लानिंग। तो रेडी हो सब? रेडी हो? मेरे पास सिर्फ 20-25 मिनट है। 20-25 मिनट में काफी चीजें कवर करनी है। फिर उसके बाद हम अजरुद्दीन सर को मीटिंग के लिए इनवाइट करेंगे। ठीक है? सबको मेरा वीडियो दिख रहा है ना प्रॉपर? ओके। अच्छा देखो, सबसे पहले मेरे को आप सब बताओ, आप सब कहाँ कहाँ से हो? अपने बारे में बताओगे आप जरा, कहाँ कहाँ से हो आप सब? जल्दी जल्दी टाइप कर दो। ठीक है। दिल्ली से, हरियाणा से। ओके। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवपुरी। चार चार पांच लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बाकी बरेली, हिमाचल, कोलकाता, ठीक है, मेरठ। मतलब अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से काफी सारे लोग हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे आपने ट्रेनिंग अटेंड करी है ना, मेरे को पता है सबको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी डाउट्स आ रहे होंगे कि सर इतना अमाउंट या 2000 पॉइंट्स कैसे कलेक्ट करें, हम अपने काम को स्टार्टअप कैसे करें। प्रॉब्लम्स कितने लोगों को आ रही है? कितने लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है? मेरे को एक बार वन टाइप कर दो। ठीक है। एक दो। मतलब काफी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन मत लो। देखो, एक चीज मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग डेज में प्रॉब्लम सबको आती है। मेरे टाइम पे मुझे भी प्रॉब्लम आई थी। अगर आपके पास आज प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसकी वैल्यू करो। अच्छी चीज है प्रॉब्लम आना, क्योंकि देखो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और कल को आप मैनेजर या कोई भी लेवल अप कर लेते हो तो आपके माइंड में उसकी वैल्यू नहीं होगी, आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। आज प्रॉब्लम्स हैं, तभी काम करना है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ और उसकी आपको वैल्यू की आपने एक स्क्रैच लेवल से स्टार्टअप किया है। ठीक है, एक चीज और। स्टार्टिंग डेज में जब हम काम को स्टार्टअप करते हैं तो 90% लोगों के माइंड में क्वेश्चन होते हैं कि हम काम तो देख रहे हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग डेज में काफी सारे लोग अपनी जर्नी बताते हैं या अपने बारे में बताते हैं। कितने लोग के माइंड में ऐसा क्वेश्चन होता है? कितने लोगों के माइंड में ऐसी चीज आती है कि सर यहाँ पे लोग अपनी जर्नी क्यों बताते हैं, यहाँ पे लोग अपने बारे में ज्यादा क्यों बताते हैं कि मैंने ये अचीवमेंट कर ली, मैंने ये लेवल अप कर लिया? कितने लोगों को आता है? जल्दी जल्दी वन टाइप कर दो। देखो, चैट्स पे आप सबको एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी मैं आपसे प्रॉपरली बात कर पाऊंगा। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो अगर आप कर सकते हो, सही हालत में हो तो आप सब। ठीक है। काफी लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। मान लो आज आप एक मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में से, मैं बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, मैं आपको शो भी करूंगा। मैं बिल्कुल स्क्रैच लेवल से निकल के आया हूँ, तो भाई अगर मैं यहाँ पे सीट पे बैठा हूँ, मीटिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे बारे में जानो कि भाई अगर ये पर्सन कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। क्योंकि देखो, ध्यान से समझना। अगर कल को आप अपनी जगह से, आप अगर अपनी जगह से निकल कर, जैसे एग्जांपल आप अभी एक मिडिल क्लास फैमिली में, जैसी भी आपकी फैमिली सिचुएशंस है ना, आप अगर उस जगह से निकल कर यहाँ पर आकर अपनी मीटिंग दोगे तो क्या आप अपनी जर्नी बताना पसंद नहीं करोगे? क्या आप नहीं चाहोगे कि यार मेरे बारे में भी लोग जाने? कोई भी बॉलीवुड एक्टर, कोई भी पर्सन को आप जाके देख लो, कोई भी डांसर, कोई भी रियलिटी शो देख लो, स्टार्टिंग में पहले अपनी जर्नी जरूर बताते हैं, है ना? पीछे बैकग्राउंड में वो सैड सॉन्ग चला देते हैं, तो इसलिए बताते हैं क्योंकि लोग उनसे इंस्पिरेशन लेके अगर ये कर सकती है, अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए बताना जरूरी होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा, इसलिए भी बताना जरूरी होता है क्योंकि जो होस्ट है, जो मीटिंग दे रहा है, उसने कुछ अचीवमेंट्स करी है या नहीं करी। क्योंकि हमारी इंडियन मेंटालिटी है, हम अगर मान लो कोई अगर पर्सन हमें कुछ बताए ना, तो हमारे माइंड में आएगा भाई तूने क्या उखाड़ लिया इस बिजनेस से, होगा, है ना? और अगर हम बताते हैं तो हम सोचते हैं यार ज्यादातर अपनी जर्नी बता रहे हैं। बताना पड़ता है
क्योंकि आप सबको ट्रस्ट हो और आप सबको पूरा क्लैरिफिकेशन मिले इंडस्ट्री को लेकर। ठीक है। बाकी भी देखो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम भावार्थ है, मैं दिल्ली से हूँ, रहता चंडीगढ़ में हूँ, और इस इंडस्ट्री में लगभग मैं 3 साल हो चुके हैं। और एक लेवल होता है मैनेजर लेवल, जो एक ड्रीम लेवल होता है, उस लेवल पे यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। मैं 3 साल पहले की एक जर्नी बताता हूँ, शो भी करूंगा, बट उससे पहले कुछ चीजें बता देता हूँ। जब मैंने इस इंडस्ट्री में काम स्टार्टअप करना था, ऐसा नहीं था कि मेरे को फॉरएवर ही करना है। मेरे पेरेंट्स जो है, पापा मेरे मतलब प्राइवेट जॉब करते हैं, मेरी छोटी सिस्टर है, ठीक है, और मम्मी हाउस वाइफ है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद सबका सब कुछ खराब हो गया। मेरा भी ऐसे ही हुआ था। मेरे पापा 15-20 हज़ार की जॉब करते हैं, उसके बाद उनके पास कोई पैसा नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन जब लगा था 2020-22 के आसपास, है ना। तो वहां हुआ था, जो अमाउंट था वो आ नहीं रहा था, सैलरी नहीं आई, तो पापा ने बहुत जगह से कर्जा ले लिया। वो कर्जा इतना बढ़ गया कि हमारा घर भी गिरवी पे चला गया, मतलब गिरवी रख दिया। ठीक है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। फिर मैंने सोचा क्या, चल मैं कुछ ना कुछ काम देखता हूँ, कुछ ना कुछ वर्क ढूंढता हूँ। मैंने वर्क ढूंढा। देखो कोई भी फॉरएवर सोच के नहीं आता कि मेरे को फॉरएवर मिल जाए। हर कोई सोचता है मुझे कोई वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, मुझे कोई जॉब मिल जाए, मुझे कोई इंडस्ट्री मिल जाए जहां से मैं थोड़ा पैसा कमा के अपने घर वालों की हेल्प कर दूं, या अपने खुद के कॉलेज के या अपने खुद के एक्सपेंसेस निकाल पाऊं। सही बात है। ठीक है। तो मैंने भी यही चीजें सर्च करी। अब जब मैं फॉरएवर, मैंने जब बाकी जगह 4-5 जगह सर्च करा, पहली बार मेरे को आया फॉरएवर। ठीक है। और पहली बार में मैंने फॉरएवर को ड्रॉप कर दिया। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन है, सब लोग टाइप करना, सब लोग चैट्स पे चले जाओ। आप सबके पास फॉरएवर इंडस्ट्री कितनी बार आई है आज से पहले? कितनी बार आई है? ठीक है। फर्स्ट टाइम आया है। 3 बार? 4 बार? ठीक है। एक बार? आप सब बहुत किस्मत वाले हो अगर आपको फर्स्ट टाइम ही है। और जो दूसरी तीसरी बार है, तो भाई अभी भी किस्मत वाले हो आप सब। क्योंकि देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैंने जब फॉरएवर इंडस्ट्री में मतलब काम देखा था, 3 बार मैंने ड्रॉप करा है। पहली बार ये सोच के प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, दूसरी बार ये सोच के प्रोडक्ट्स को घर घर जाके सेल करना है, या फिर मेरे को हर महीने प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, और तीसरी बार मेरे घर वालों ने, फैमिली ने, रिलेटिव ने मेरे को नेगेटिव कर दिया था। ठीक है। जो मेरा मेंटोर था, जो मुझे गाइड कर रहा था, मैंने 12th क्लास में देखा था फॉरएवर, एक बार 10th में, फिर 12th में। ठीक है। फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मैंने इंडस्ट्री को देखा। जब मैंने यहाँ पे जो मेंटोर्स थे मेरे, जो पहले मुझे गाइड कर रहे थे, उनकी जो एज थी लगभग 40-45 प्लस थी, मेरे को उनसे रिलेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मैंने इस इंडस्ट्री में सारे सिस्टम के साथ देखा, जहाँ पे अंजना मैम और जहां सर ने प्रेजेंटेशन करी थी 6 PM, आप सबने अटेंड करा। ठीक है। वहां पे मेरे को काफी सारी चीजें क्लियर हुई कि हाँ यार, अगर ये पर्सन 25-30 साल में यहाँ पे इतनी मेहनत करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी अच्छे से यहाँ पे पैसा कमा सकता हूँ। मैंने काम देखा, ट्रेनिंग सारी कंप्लीट होगी, मेरे को बहुत अच्छा लगा बिजनेस। मैं, एक चीज आपके साथ भी होती होगी, हम सब अभी काम देख रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, जब रात को सोते हैं ना, तो दिमाग में कुछ मतलब सपने आते हैं, हम सोचते हैं कि यार फर्स्ट इनकम से पापा के लिए ये करूंगी, फर्स्ट इनकम से पापा के लिए ये करूंगा। आता है सबको, सपने बढ़ जाते हैं, सबको आता है, मेरे भी आया था। लेकिन जैसे ही मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा, मैंने 7 PM सेशन अटेंड करा, उसमें पता चला कि मैं अपनी आईडी पे 2000 पॉइंट्स कलेक्ट करना होता है, कंपनी को एक टर्नओवर क्रिएट करके दिखाना होता है। तो मैं भाई परेशान हो गया कि यार मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था। घर गिरवी था, ठीक है, लाइट्स थी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कट चुकी थी, तो बहुत बहुत ज्यादा गरीबी थी। ठीक है। फिर मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने झूठ बोल के कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट किया। ठीक है। कुछ ना कुछ करके मैंने अपना लेवल अप करने के लिए मेहनत करी कि मेरे को एक बार लेवल अप करना है। ठीक है। अब पहले तो मैं आपको ना अपनी जर्नी दिखाता हूँ, ठीक है, कि मैंने स्टार्ट कहाँ से करा था, ये जरूर देख लेना। फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करूंगा, जो मैंने बताया था कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ओके, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सभी को? ठीक है। ओके। देखो मैंने जब अपना काम को स्टार्टअप किया था ना, तो मैं ऐसा दिखता था, ये था मैं ऐसा। यहां से मैंने अपने काम को स्टार्टअप किया था। ठीक है। ये पर्सन था जब मैंने अपने काम को स्टार्टअप किया था, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, मैं अभी जैसे मैं घर पे बैठ के प्रॉपरली एक अच्छे एरिया में मीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे पहले मीटिंग करता था। इस जगह से मैंने अपने काम को स्टार्टअप किया था। ठीक है। स्टार्टअप करने के बाद देखो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी मतलब कुछ नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई मैंने कभी देखा ही नहीं था कि भाई मेरा कुछ हो पाए, है ना। मैंने जब इंडस्ट्री को देखा, काम को स्टार्टअप किया, उसके बाद फिर मेरी कुछ अचीवमेंट्स है, मैं जल्दी जल्दी शेयर कर देता हूँ। ये मेरी फर्स्ट अचीवमेंट है इस बिजनेस के थ्रू। ठीक है। दूसरी अचीवमेंट ये रही मेरी। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, मैं यहाँ पे अकेला
अच्छे मतलब मेहनत करके पैसा नहीं कमाया, मेरी टीम में काफी सारे लोग हैं, जैसे रिया मैम है, सुपरवाइजर है, ठीक है, संतोष मैम है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। बट सबसे पहली चीज है मेहनत। क्योंकि देखो कोई भी इंडस्ट्री हो, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। अगर आप मेहनत करोगे तो ही यहाँ पे सब कुछ आपको अचीवमेंट्स मिल सकती है। अब चलो, आपने ये तो देख लिया कि मेरे बारे में थोड़ा सा जान लिया, ठीक है, मैंने अपनी दो चार अचीवमेंट्स दिखा दी। बस अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, जिससे कि आपको समझ आएगा कि यार हम कहाँ पर जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड। ठीक है, मेरा स्क्रीन हो गया होगा शेयर, आप नहीं हो रहा क्या? एक मिनट वेट करना। ओके, ठीक है। अब चलो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपको। और इतनी चीजें आज आप क्लियर कर जाओगे यहाँ से, शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। ठीक है, देखो अभी हम क्या करते हैं, जैसे मैं भी पहले था, हम क्या सोचते हैं कि भाई हम जॉब लग जाए हमारी, है ना। एक पहले हम आते हैं जॉब पर। जॉब, ठीक है। अच्छा देखो, जॉब कैसे लगती है? जब हम फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक स्टडी करते हैं, ठीक है। और स्टडी करने के बाद हमें पहले फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक पढ़ना है, उसके बाद हमें ग्रेजुएशन करनी है। ठीक है, राइटिंग पर मत जाना, मेरी राइटिंग ज्यादा साफ नहीं है, बस समझ ही जाना जो मैं समझा रहा हूँ। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक हमें स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, तब जाके हमें जॉब मिलती है। अब पहली चीज, जो स्टडी पे फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक, फिर ग्रेजुएशन में हमारे पेरेंट्स ने लगभग 10 से 12 लाख रुपए लगा दिए, इन्वेस्ट कहते हैं इसको, कि भाई इतना पैसा हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हैं आज तक। ठीक है, सही बात है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, चलो आपने इतना पैसा इन्वेस्ट के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, डिग्री लेने के बाद आप जब जॉब पर जाते हो, तो क्या फर्स्ट डे में आपको सैलरी मिलती है? आंसर इज नो। फर्स्ट डे में नहीं मिलेगी, आपको कब मिलेगी? 30 से 45 डेज के बाद। मतलब इससे पहले आना जाना, खाना पीना या रिक्शे का, मेट्रो का सारा एक्सपेंस कौन दे रहा है? हमारा खुद। इसको कहते हैं रियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि भाई आप बचपन से लेके आज तक आपके पेरेंट ने 10 से 12 लाख लगाए, तो ज्यादा ही है लेकिन मैं कम ले रहा हूँ, 10 12 लाख रुपए लगा दिया। उसके बाद आप फिर स्टडी कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप जॉब पे जाते हो, पहले दिन में सैलरी नहीं मिलती, उससे पहले आना जाना खाना पीना सब कुछ हमारा खुद से लगता है। ठीक है, दूसरा, ये 100% बोल सकता हूँ किसी को नहीं पता होगा, जॉब की फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? जॉब की फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? नहीं पता? आज समझा देता हूँ। जॉब की फुल फॉर्म होती है ज्वाइन अदर बिजनेस। मतलब हम किसी और के बिजनेस को ही ज्वाइन कर रहे हैं, आप किसी और के अंडर में काम करते हो। ध्यान से समझना, जैसे मैं कोई भी कंपनी ले लेता हूँ, मैं एक वन प्लस की कंपनी ले लेता हूँ, ठीक है, वन प्लस। ठीक है, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, मेरे को यहाँ पे 10 एम्प्लॉयज चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, 10 एम्प्लॉय चाहिए। अब भाई क्या होता है, कम से कम अगर 10 एम्प्लॉय चाहिए तो लोग 1000 लोग फॉर्म को फिल कर देंगे, ऐसे ही होगा। 1000 लोग फॉर्म फिल करेंगे, मेरा एचआर उनका इंटरव्यू होगा, 10 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। अब अगर एक पर्सन को मैं 10,000 रुपये सैलरी दूंगा, ठीक है, मैं एक बॉस हूँ, मेरे को 10 एम्प्लॉयज रखने हैं, हर पर्सन की सैलरी 10,000 रुपये फिक्स है कि मैं इसको 10,000 रुपये दूंगा। अगर मैं एक बॉस हूं तो भाई ऐसा तो होगा नहीं कि मैं फर्स्ट डे में ही इनको सैलरी प्रोवाइड करूंगा। पहले मैं इनसे पूरा 1 महीना या 45 डेज काम लूंगा, पहले इनसे मैं काम करवाऊंगा अपने कंपनी का, वन प्लस कंपनी का। सही बात है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर मैं एक बॉस हूं ना, तो भाई लगभग मैं 50 से 60 हजार या 1 लाख रुपए का काम करवाऊंगा इनसे, तब जाके मैं इनको 10,000 रुपये सैलरी दूंगा। ऐसा ही होता है इंडिया में हर जॉब्स के अंदर। लेकिन मैं एक मान लेता हूँ, मैं एक अच्छा बॉस हूँ, कि मैं हर एक पर्सन से 20,000 रुपये ले रहा हूँ। मतलब 20,000 रुपये का काम करवा रहा हूँ, ज्यादा काम नहीं करवा रहा। ठीक है, अगर एक पर्सन 20,000 रुपये का काम कर रहा है, तो 10 लोग कितना कर रहे हैं? 10 लोगों का रेवेन्यू हो रहा है लगभग 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब जैसे ही महीना एंड हुआ, लोगों ने काम करा, एम्प्लॉयज ने मेरे लिए काम करा, महीना एंड हुआ, मैंने उनको 10 10 हजार रुपये करके उनकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। वो खुश हो गए कि भाई मेरे को 10 हजार रुपये मेरी सैलरी मिल गई, मेरे को मेरा मेहनत का पैसा मिल गया, है ना। अब 10 10 हजार रुपये करके 10 लोगों को बांट दिया, तो 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 1 लाख रुपीज जो बचा, वो किसका प्रॉफिट हुआ?
चलो 1 लाख में से 50,000 रुपये मैंने कंपनी में लगा दिए, बाकी 50,000 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। समझ आ रहा है? ठीक है। ये इस तरीके से हमारा जॉब का कॉन्सेप्ट रन होता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, अगर मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ तो मुझे 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है। कितना? 10,000 रुपये। और अगर मेरे को 1 लाख रुपए कमाना है तो मेरे को 80 घंटे काम करना पड़ेगा। क्या पॉसिबल है 80 घंटे काम करना किसी के लिए? किसी के पास भी टाइम नहीं है, 24 घंटे का टाइम होता है, 24 आवर्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं कंपाउंड को बिल्ड करना। या 3 वर्ड समझा रहा हूं, कंपाउंड बिल्ड करना, टाइम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और तीसरा आता है हमारा नेटवर्क बिल्ड करना। अब देखो एक बात ध्यान से समझना, बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे पेरेंट्स पहले ये बोलते थे, मेरे फैमिली रिलेटिव, शायद आपको भी कभी ना कभी सुनने को मिला होगा कि ये तो चेन बनाने वाला बिजनेस है, ये तो बंदे जोड़ने वाला बिजनेस है, या तो ये मेंबर्स बनाने वाला बिजनेस है। आता है? रिएक्ट कर दो मेरे को, जैसे ज्योति ने, शर्मा ने करा है ना, ऐसे रिएक्ट हो तो हम रिएक्ट कर दो। सुना? कहीं ना कोई बिल्कुल सुना होगा, चैन सिस्टम, बंदे जोड़ने वाला, मेंबर्स बनाने वाला। ध्यान से समझना, मैं एक ना कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। मान लो मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, ठीक है, मैं वैसे कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर भी हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर एक इंस्टा को यूज करता है, ठीक है, और लोग उसको फॉलो करते हैं, तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि यार लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब लोग मुझे जोड़ रहे हैं, या मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ? नहीं। दूसरा, मेरा एक जिम है, अब जिम में लोग मेंबरशिप लेंगे, मेरे को फीस देंगे, तभी तो मेरा जिम चलेगा। बिना लोगों के क्या मेरा जिम चल सकता है? या जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, मेरी वन प्लस की कंपनी है, अगर मेरे पास आकर एम्प्लॉयज काम करेंगे, है ना, अगर मेरे पास आकर 10 एम्प्लॉयज काम करेंगे, तभी तो मेरी कंपनी चल पाएगी। चीज और बताता हूँ, देखो कोई भी बिजनेस हो, बिना लोगों के कोई काम नहीं होता। एक डॉक्टर है, ठीक है, उसके पास पेशेंट्स आएंगे, तभी तो वो पैसा कमा पाएगा। या फिर अगर एक एडवोकेट है, उसके पास कोई केस आएगा, तभी वो काम करेगा, तभी उसको पैसा आएगा। कोई भी इंडस्ट्री ले लो, बिना लोगों के कोई काम होगा ही नहीं। बट एक तरीका होता है लोगों से काम करवाने का या काम समझाने का। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे चेन बनाना है, बंदे जोड़ना है, मेंबर्स बनाना है, इसका मतलब उनको कन्विंस करना है, जो कि ऐसा नहीं होता। कन्विंस करना अलग होता है और किसी को गाइड करना अलग होता है। कन्विंस करके कोई स्टार्ट नहीं करता, लेकिन गाइड किसी इंसान को करोगे तो 100% सामने वाला स्टार्टअप करता है। अब देखो मेरे को पता है जॉब वाली फुल फॉर्म किसी को नहीं पता होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज और समझा देता हूँ। अभी मैं आपको एक जियो फॉर्मूला और एक 10 ईयर फॉर्मूला बताता हूँ, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। पहला आता है जियो। जैसे मान लो अंबानी है ना, अब अगर जियो के सिम है, हम यहाँ पे काफी सारे जियो यूजर होंगे, जियो दंदनादन वाले, है ना। तो अगर मान लो कोई एक पर्सन जियो सिम यूज करता है, ठीक है, एग्जाम्पल 140 करोड़ CR करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया में, मैं कहता हूँ 100 करोड़ लोग जियो यूजर है। ठीक है, अब जितनी देर मैंने 15-20 मिनट मीटिंग करी, इतने मिनट के अंदर लगभग किसी ने 19 वाला रिचार्ज कराया होगा, किसी ने 50 वाला, किसी ने 2,000 वाला, किसी ने 299 वाला। मतलब ये जो पर्सन है, ये हर सेकंड पैसा कमा रहा है। किसके थ्रू कमा रहा है? नेटवर्क के थ्रू। नेटवर्क के थ्रू पैसा कमा रहा है, क्योंकि इसका कंपाउंड बिल्ड हो चुका है। ठीक है, अगर एग्जांपल मैं दूं कि एक जियो की सिम, सिर्फ एक अंबानी के पास ही जियो की सिम होती, ठीक है, और ये सिर्फ एक बार काम करता, मतलब एक बार रिचार्ज करता, ठीक है, तो इसको एक बार ही पैसा मिलता, जॉब की आता है, जॉब के अंदर कि हम पूरे महीने कितना काम कर रहे हैं, कितना अपने आप को घिस ले, लेकिन हमें फिक्स सैलरी मिलेगी, वो भी एक बार। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर जितना काम करेंगे उसका हमें उतना रिवॉर्ड मिलता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या होता है, टाइम मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आपने एक वर्ड तो जरूर सुना होगा, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मतलब जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतना ज्यादा आपकी नेटवर्थ होगी। जैसे हमारा एक एग्जांपल है, जीता जागता विराट कोहली, ठीक है, रोनाल्डो। अगर मैं विराट कोहली की बात करूं, विराट कोहली लगभग 272-273 मिलियंस के आसपास उनके यूट्यूब फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। अब सोचो उनका कितना बड़ा पाउंड है, अगर वो एक पोस्ट डालेंगे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में काफी लोग उनको देखेंगे, और वहां से बहुत अच्छा एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसलिए कंपाउंड की पावर बहुत ज्यादा है। कोई भी बड़ा से बड़े बिजनेसमैन, किसी भी पर्सन को आप देखो, वो पर्सन अपने टाइम पे कहीं ना कहीं मेहनत करके अपना कंपाउंड बिल्ड करता है। ठीक है, अभी दो चीज और रह गई हैं, अब हमारा आता है 10 ईयर फॉर्मूला। ठीक है, 10 ईयर फॉर्मूला मैं समझा देता हूँ। देखो मेरे को पता है यार, थोड़ा सा
कर लेना, मेरी राइटिंग ज्यादा साफ नहीं है, मैं लिखा ज्यादा नहीं है। ठीक है। 10 ईयर फॉर्मूला, अगर मान लो मैं एग्जाम्पल, मेरी एज 20 ईयर्स है, हूँ तो मैं 23 का, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई मैं, मेरी एज 20 साल है, मैंने जॉब करी, सॉरी मैंने स्टडी करी, जॉब मेरी लगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, देखो मैं 25,000 सैलरी लेता हूँ कि भाई मेरा 1 जनवरी को 25,000 रुपये की सैलरी लग गई। ठीक है, मेरी जॉब मैंने ज्वाइन करी, 25,000 रुपये सैलरी मिल गई, जो कि आपको ये तो पहली बार में पॉसिबल नहीं है, फ्रेशर्स को 10-12 हजार की मुश्किल से मिलती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि 25,000 की सैलरी मिल गई, अब 25,000 में से आप कितना सेविंग कर लोगे, कितना सेविंग कर लेंगे हम? मेरे को मैसेज टाइप करो जल्दी जल्दी। एक भी नहीं। सही बात है, कुछ भी नहीं होगा। 2,000, 4,000, 5, बिल्कुल। मतलब हमारा कुछ कंफर्म नहीं है कि होगी नहीं होगी, क्योंकि महंगाई ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ कि आप महीने का 5,000 रुपये सेविंग कर रहे हो, ठीक है, मंथली आप 5,000 रुपीज सेव कर रहे हो। अगर मान लो आप 20 साल के हो, हर महीने 5,000 रुपये सेव कर रहे हो, और 1 साल तक करते हो, मतलब 12 मंथ तक, आपके अकाउंट में कितने रुपए होंगे? जो मैथ्स टीचर होंगे वो समझ चुके होंगे, 60 रुपीज। अगर आप 20 साल के हो, 5,000 सेव कर रहे हो, 1 साल तक करते हो, तो आपके अकाउंट में 60,000 रुपये सेव होंगे जब आप 21 साल के हो जाओगे। ठीक है। अब इसी को हम 10 साल आगे कर देते हैं कि भाई आप अभी एग्जाम्पल 21 ईयर्स के हो, आप 31 ईयर्स के हो जाओगे। ठीक है, आप हर महीने हर साल 60,000 रुपये सेव कर रहे हो, तो 10 साल बाद कितना होगा? 10 × 60 मतलब 6 लाख रुपीज। अरे यार, मतलब 6 लाख रुपए आपने 10 साल के अंदर इकट्ठा कर लिया जब आप 31 साल के हो गए। अब ध्यान से समझना, इस 6 लाख में कौन सी अच्छी कार आ जाती है, कौन सा अच्छा घर बनता है, कौन सी अच्छी शादी होती है, कौन सा अच्छा लाइफ स्टाइल होता है? क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, ये 5,000 रुपये सेविंग जब आप 10 साल तक कंसिस्टेंट करोगे तो ही ये पैसा तक बचेगा, जो कि आपको ही पता है कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे कभी घर में फंक्शन आ जाएगा, कभी कोई हेल्थ इशू हो जाएगी, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं ना कहीं पैसा खर्च हो ही जाएगा, सेविंग्स निकल ही जाती है। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है? 6 लाख रुपए में हमारा कोई अच्छा घर गाड़ी बंगला कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, इसके बाद एक चीज और आती है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे वो कहेंगे सर हर साल इंक्रीमेंट भी तो होगा, 2,000 रुपये भी तो बढ़ेगा, 3,000 रुपये भी तो सैलरी बढ़ेगी हमारी। लेकिन भाई एक चीज सोच कर देखो, आज से पहले अगर कोई चीज आज 100 रुपए की, आज से 10 साल पहले वो 10 रुपए की थी, तो क्या गारंटी है कि अगर 100 रुपए की 1,000 रुपए की ना हो? 10 साल बाद भी तो वो चीज बढ़ेगी ना, इंक्रीमेंट होगा, तो वो इंक्रीमेंट तो सारा महंगाई में निकल जाएगा, आपके पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि भाई आप फिर वही मिडिल क्लास फैमिली, जैसे हमारे पेरेंट्स जो चीज करते आ रहे हैं हम भी वही करेंगे, तो हमें भी वही मिलेगा जो उनको मिल रहा है, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा जहां से हम अलग पैसा कमा पाए। ठीक है। अब आता है दूसरा हमारे पास, बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पे बिजनेस के लिए ध्यान से समझना, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए हमें चाहिए लाख रुपए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 10 लाख रुपए, ठीक है, 20 लाख, है ना, 5 लाख, या जितने भी है। ठीक है, अगर आपको एक बिजनेस करना है, देखो, अगर मान लो आपके पास, अगर आप खुद एक बिजनेस कर रहे हो, है ना, या फिर अगर बिजनेस करना हो, तो अगर आप इस मीटिंग में हो, इसका मतलब अभी पैसा नहीं है इतना 10, 12, 15 लाख रुपए कि हम पैसा लगा पाए। ठीक है। अब चलो, अगर मान लो एग्जाम्पल, अब हमारे पास पैसा तो है नहीं इतना। ठीक है, लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आप क्या करोगे अगर मैं खुद का बिजनेस करना है, तो हम कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का लोन लेंगे, कहाँ से? कोई बैंक से ले लेंगे, किसी रिश्तेदार से ले लेंगे, कहीं ना कहीं से हम बैंक से कहीं ना कहीं से लोन ले लेंगे। अब भाई अगर आप अपना एक बिजनेस सेटअप करते हो तो वहां पे आपको लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पहले चीज लगेगा। दूसरा, मार्केट में कंपटीशन बहुत है। क्या है? कंपटीशन बहुत है। अब हमारा ये बिजनेस जा भी सकता है, डाउन भी जा सकता है। अगर मान लो बिजनेस डाउन चला गया तो आप लोन्स में रह जाओगे, आप कर्जे में आ जाओगे। ठीक है। दूसरा, बिजनेस चल जाएगा तो क्या लगता है, अगर मैंने आज 10 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस स्टार्टअप करा, ठीक है, तो क्या लगता है 10 लाख रुपए पहले महीने में रिकवर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हमें कम से कम 1 से 2 साल चाहिए पैसे को रिकवर करने के लिए। और अगर 10 लाख का कोई बिजनेस मैंने करा है ना, तो भाई उसमें पहले चीज ध्यान से समझना, 10 लाख का कोई बिजनेस स्टार्टअप करा है तो भाई वहां पे अगर कोई सामान खत्म होगा 50-60 हजार रुपए का, उसको इन्वेस्ट करने के लिए मुझे फिर से पैसा लगाना पड़ेगा। इसके लिए हमें बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत पैसा चाहिए आपको बार बार पैसों में मेहनत करने के लिए। ठीक है, मतलब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या समझाया, पहला मैंने आपको जॉब की फुल फॉर्म समझाई। ठीक है, जॉब का कॉन्सेप्ट कि अगर कहीं पे हम जॉब जा रहे हैं, किसी और के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, हमने समझाया कि भाई जॉइन अदर बिजनेस, कि आप किसी और के बिजनेस में कनेक्ट करते हो, किसी और के बिजनेस में आप ज्वाइन करके किसी और के लिए काम करते हो। ठीक है, और नेटवर्क इज योर नेटवर्थ,
जितना बड़ा नेटवर्क आपका खुद का होगा उतना बड़ा आप नेटवर्थ आपकी होगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई बॉस है ना तो उसका नेटवर्क है। और एक चीज और बता देता हूँ, देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे, अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि भाई आप एक टीचर हो और दूसरा एक प्रिंसिपल है, दोनों में से ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? सब लोग बोलेंगे सर प्रिंसिपल प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि उनकी पोस्ट ऊपर है, उनका ये एक सीनियर है ना, वो पैसा कमा रहे हैं, ये सारी चीज। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। प्रिंसिपल का एक स्कूल है और प्रिंसिपल के नीचे नेटवर्क होता है टीचर्स का। ठीक है, तब भी वो पैसा कमा रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल ने अपना टाइम मल्टीप्लाई कर रखा है टीचर्स के साथ। टीचर जितना काम करेगा, जितने स्टूडेंट्स आएंगे, जितना पैसा आएगा, उतना वो पैसा कमाएंगे। और प्रिंसिपल टीचर्स को सैलरी देता है। टीचर्स बिजनेस नहीं करते, प्रिंसिपल बिजनेस करता है। तो यहाँ पे ये चीज समझ आ गई होगी कि भाई अपने कंपाउंड की क्या पावर है। ठीक है, अपने कंपाउंड या अपने नेटवर्क से किस तरीके से हम एक अच्छा बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक चीज और मैं दिखाना भूल गया आप सबको, मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे दोनों सोशल मीडियाज हैं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आप सब चेक कर लेना बाद में फ्यूचर में। ठीक है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। ठीक है, दूसरा ये यूट्यूब चैनल है मेरा। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो बाद में भूवी व्लॉग से। ठीक, अब चलो ये सारी चीजें तो हो गई, अब लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है? लास्ट हमारा आता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, जिस इंडस्ट्री में हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, ठीक है, जिस इंडस्ट्री में हम सब काम कर रहे हैं, अब हम इस बिजनेस में फॉरएवर इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से अपने कंपाउंड को बिल्ड कर रहे हैं, हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, या फिर हम किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो करने वाले हैं नेक्स्ट होस्ट मिस्टर अजरुद्दीन सर। ठीक है, जो कि अभी मैनेजर लेवल पे वर्क करे, उनको काफी, देखो मैंने इतनी नॉलेज दी, ठीक है, अब मेरे से 10 गुना ज्यादा नॉलेज उनके पास है। वो आपको इतना सिखाएंगे बारीकी से कि फॉरएवर में कैसे आप अपने कंपाउंड को बिल्ड करोगे, इस इंडस्ट्री आप अपने काम को कैसे स्टार्ट करोगे। ठीक है, और आप अपना टाइम मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने बताया ना, प्रिंसिपल टीचर्स हो गया या जियो फॉर्मूला, 10 ईयर फॉर्मूला, अब 10 साल जो प्लानिंग है उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको अजरुद्दीन सर सिखाने वाले हैं कि आप अपने कंपाउंड कैसे बिल्ड करोगे। ठीक है, बाकी अजरुद्दीन सर आपको वही होगी मेरी। गाइस एक मिनट वेट करना, मैं अजरुद्दीन सर को इनवाइट कर लेता हाँ जी सर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हूँ। ओके सर, सर आप कंटिन्यू कर सकते हो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सभी? क्या आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? एक बार मुझे चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर दीजिए आप सभी। क्या आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलो, वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच भवार सर, आपने काफ़ी चीज़ें क्लियर की, जॉब वर्सेस बिजनेस आपने बताया, तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, कि मार्केट में जॉब के जो कंडीशंस हैं, क्या हालात हैं जॉब के, और बिजनेस अगर हम करते हैं तो क्या कुछ हमको बिजनेस से मिल सकता है, वो तो आपको सर ने बता दिया। ठीक है, अब पार्ट आता है मेरा कि मैं आपको बताऊंगा फॉरएवर के बारे में, कि हम फॉरएवर में काम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हमको यहाँ पे पैसा आ सकता है, और किस तरह से हम अपना 2CC क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडी हो सभी? सभी रेडी हो? एक बार एक्साइटमेंट मुझे शो कर दीजिए आप सभी। रेडी हो सीखने के लिए? चलो, वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहता हूँ। मेरा नाम अजरुद्दीन है और बेसिकली मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और भावार सर की तरह मैं भी यहाँ पे मैनेजर हूँ। ठीक है, तो मैं आप सबको अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर प्लानिंग मिल सके, आप बेनिफिट्स को समझ सको। तो पहले मुझे एक बार मेक श्योर कर दीजिए, क्या आप सबके पास में डायरी पेन है? आप सबके पास में डायरी पेन है? अगर नहीं है आप सबके पास में तो आप मुझे अपना डायरी पेन एक बार दिखा सकते हो। अगर नहीं दिखा भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पास में रखो। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें आपने नोट नोट डाउन कर ली हैं। ठीक है सबके पास में? चलो, वेरी गुड। तो जस्ट मुझे 1 मिनट का टाइम देना, जस्ट आप। क्या आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? चलो ठीक है, चलो। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीसी के ऊपर। आप लोग जानते हो सीसी क्या होती है? कितने लोग जानते हैं? जानते हो आप लोग सीसी क्या होती है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीसी के बारे में। ठीक है,
अभी सीसी होता क्या है? आपने लास्ट मीटिंग में जो देखा होगा, कल 7 PM मीटिंग थी अजहर सर की, उसमें आपको बताया होगा सर ने कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से कर देता हूँ, जैसे कि आप लोग को दिखा देता हूँ मैं। ये फॉरएवर का प्रोडक्ट है, एलोवेरा जेल, ठीक है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मान के चल लेते हैं। ये कोई प्रोडक्ट है फॉरएवर का, एलोवेरा जेल, ठीक है। और कोई टूथपेस्ट मान के चल लेते हैं, कोई हनी मान के चल लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं फॉरएवर के। अब इन प्रोडक्ट की कीमत है जो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रहती है। जैसे इंडिया में रुपीज रहती है, किसी कंट्री में डॉलर रहती है, कहीं पे यूरो रहती है, पाउंड्स भी रहती है ना। हर कंट्री में इसकी कीमत है जो अलग अलग रहती है, बिकॉज हमारा काम है जो लगभग लगभग 168 प्लस कंट्रीज में ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, अपने हर प्रोडक्ट को कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स दे रखे हैं। लाइक एलोवेरा जेल को दे रखे हैं 102 पॉइंट्स, ठीक है। एज इट इज टूथपेस्ट को 34 पॉइंट्स, हनी को 105 पॉइंट। कहने का मतलब कि हर प्रोडक्ट को कुछ अलग अलग पार्टिकुलर पॉइंट्स दे रखे हैं कंपनी ने, ठीक है। तो जब टोटल हम अपनी आईडी पे टोटल जब हम अपनी आईडी पे 1000 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं ना, 1000 पॉइंट जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमारे हो जाते हैं 1 सीसी कंप्लीट। कितना? 1 सीसी कंप्लीट, ठीक है। और अगर हम 2000 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, इट मीन्स हमने 2 सीसी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अभी जो 1 सीसी और 2 सीसी, इसका मतलब क्या रहता है? अब इसकी कीमत है जो 1 सीसी की कीमत है जो इंडिया में तो रुपीज में आएगी, अमेरिका में डॉलर में आएगी, अलग अलग कंट्रीज में उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग इसकी कीमत आती है। तो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग जो 1 सीसी की जो वैल्यू होती है, वो लगभग लगभग 20,000 के अप्रोक्स रहती है, ठीक है। क्लियर हो गया? एज इट इज 2 सीसी की जो वैल्यू है इंडिया के अंदर, वो लगभग 40,000 के अप्रोक्स रहती है, ठीक है। यहां तक समझ में आया आप सबको? एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिए, यहां तक आप सबको समझ में आया 1 सीसी और 2 सीसी क्या होता है? ठीक है। यानी कि हमको यहाँ पे 2 सीसी लेवल है जो कंप्लीट करना पड़ता है, जिससे कि हमारा काम है जो स्टार्टअप हो सके, ठीक है। क्या करना पड़ता है? 2 सीसी कंप्लीट करना पड़ता है। और जब हम अपना 2 सीसी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, इट मीन्स आप 40,000 के प्रोडक्ट्स की परचेजिंग कर लेते हो, तो आप यहाँ पे क्या बन जाते हो? आपको एक लेवल मिलता है जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। और इस लेवल पे आपका काम है जो स्टार्टअप होता है, ठीक है। तो अब 2 सीसी को क्वालिफाई करने के कौन कौन से तरीके रहते हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो तरीका है 2 सीसी को क्वालिफाई करने का, दैट इज 5,000 प्लस बिलिंग। यानी कि अगर आप अपना 5,000 से ज्यादा की बिलिंग स्टार्ट करते हो, यानी कि ऑर्डर डालते हो अपना, तो आपका काम है जो स्टार्टअप हो जाता है। अब देखो कुछ बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, कि वो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं वो मैं आपको प्रॉपर समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहला चीज, इसको हम बेनिफिट जो हमारा पहला मिलता है कि आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाता है, ठीक है। जब आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, तो हम आपको एक ग्रुप में ऐड करते हैं जहां पे आपको प्रॉपर लर्निंग मिलती है कि आपको 2 सीसी क्यों करना चाहिए, ठीक है। ये बिजनेस आपके लिए क्यों जरूरी है, मार्केट में बहुत सारे काम है करने के लिए, बट इस बिजनेस को करना आपके लिए क्यों कंपलसरी है, वो सारी चीजें आपको इन ग्रुप्स के अंदर मीटिंग्स आती हैं, उन मीटिंग्स में सीखने को मिलता है, ठीक है। और इन ग्रुप्स में जो भी अचीवमेंट्स होती है, लोग अपना 2 सीसी क्वालीफाई करते हैं, अपना सुपरवाइजर क्वालीफाई करते हैं, ठीक है। वो सारी अचीवमेंट्स भी यहाँ पे आप लोगों को शेयर की जाती हैं। यानी कि आपको ग्रुप्स में ऐड किया जाता है, और जो भी आपके अपलाइंस मैनेजर हैं वो भी आपके इस ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है तो, ठीक है। तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाता है अगर आप अपना 5K से स्टार्ट करते हो तो, ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है आप लोगों को, दैट इज बूट कैंप ट्रेनिंग्स, ठीक है। यानी कि आपको सिखाया जाता है इन बूट कैंप्स के अंदर कि आपने लीड जनरेशन कैसे करनी है, ठीक है। चार पांच चीज आपको सिखाई जाएगी। पहली चीज आपको सिखाई जाएगी, दैट इज लीड जनरेशन। अब ये क्या होता है, जैसे मान के चल लेते हैं आप लोग इस बिजनेस को देख रहे हो, तो फर्स्ट टाइम जब आपके पास में जब कॉल गई थी ना, तो आप हमारे पास में आए कैसे थे? इंस्टाग्राम के थ्रू आए हो। ऑलमोस्ट 90% इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं सारे के सारे इंस्टाग्राम के थ्रू आए हो, ठीक है। तो हमारे पास में जो ऑडियंस आती है ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू आती है, और उस प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं? लीड जनरेशन बोलते हैं। यानी कि हमारे पास में जो लोग आते हैं काम देखने के लिए, उस प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं? लीड जनरेशन। दूसरा चीज आपको वहां पे सिखाया जाता है, दैट इज इनविटेशन। अब चलो आप आ तो गए हमारे पास में, अब आपसे बात करने का एक तरीका रहता है। अब जैसे आपको जब फर्स्ट कॉल गई थी इस काम को दिखाने के लिए,
तो जो भी आपका सीनियर है उसने आपको कॉल की थी कि ऐसे ऐसे फलाना ढिमकाना हमारा काम है और आप इस तरह से अर्निंग करना चाहते हो, तो हमारा एक ट्रेनिंग है, उसको आपने अटेंड करना पड़ेगा। तो एक तरीका रहता है इनवाइट करने का भी लोगों को, वो आपको प्रॉपर सीखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। वो भी आपको ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता है कि इनविटेशन कैसे करते हैं लोगों का, ठीक है। तीसरी चीज, फॉलो अप। अब बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं, कुछ कंफ्यूजन रहते हैं कि यार काम मेरे लिए सही है या फिर गलत है, ठीक है, या फिर उनके कुछ ऐसे मिथ हो रहती हैं कि जिनको वो खुद से क्लियर नहीं कर पाते। तो ये डाउट्स को, उनके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ना हम लोग आपको फॉलोअप सिखाते हैं कि आपने कैसे लोगों को हैंडल करना है, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है। वो चीज़ को क्लियर करने के लिए आपको फॉलोअप सिखाया जाता है, ठीक है। और अगली चीज आपको सिखाई जाती है, दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। अब काफी लोगों के ऑब्जेक्शंस रहते हैं इस काम को लेके, इस काम के बारे में, ठीक है, सीसी के बारे में, ठीक है, कॉलिंग्स के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में ऑब्जेक्शंस रहते हैं, वो कैसे हैंडल करते हैं वो आपको सिखाया जाता है। एंड लास्ट थिंग दैट इज क्लोजिंग, यानी कि आपने जैसे स्टार्टअप किया है काम, वैसे आपने लोगों का काम कैसे स्टार्टअप करवाना है वो चीज आपको सिखाई जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया? यानी कि आपको बूट कैंप की ट्रेनिंग्स मिलती है और इन ट्रेनिंग्स में आपको सारा कुछ बताया जाता है कि आपने कैसे यहाँ पे काम करना है। क्लियर हो गया? अगला बेनिफिट आपको क्या मिलता है, दैट इज हॉट मार्केट वर्क। अब ये हॉट मार्केट क्या होता है? हॉट मार्केट का मतलब होता है आपके नॉन लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, अब यहाँ पे आपने काम कैसे करना है, तो आपके जो सीनियर हैं वो आपको सिखाएंगे कि आपने आपके जो नॉन है उनमें काम कैसे करना है, आपके नॉन के अंदर आपने काम कैसे करना है, जो भी आपके नॉन पर्सन है, ठीक है, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे काम करना है, ठीक है। ये आपको बेनिफिट मिलता है। और अगला बेनिफिट आपको मिलता है कि आपकी हेल्प के लिए आपके जो सीनियर्स हैं आपको कुछ लीड्स देंगे, जिससे आप अपना एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाओ। और वो लीड्स मिलती हैं आपको लगभग 30 लीड्स। कितनी मिलती हैं? 30 लीड्स। और आपको एक चीज मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ कि जो आप ये 5,000 के जो प्रोडक्ट परचेज करते हो ना, ये इसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। और ये जो भी बाकी के जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, ये आपको इसके साथ मिलते हैं, इनके लिए आप पे नहीं कर रहे हो, आप पे कर रहे हो सिर्फ किसके लिए? प्रोडक्ट्स के लिए। और बाकी के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली हमारी तरफ से मिलते हैं, जैसे कि आपको ग्रुप में ऐड करते हैं हम लोग, ट्रेनिंग्स जो मिलती हैं, ठीक है, इनका कोई चार्ज नहीं होता है, ये आपको इसके साथ में मिलती है, जैसे आप अपना काम स्टार्टअप कर लेते हो, ठीक है। शॉर्ट मार्केट में काम करना हो गया या फिर आपको लीड्स मिल गई, ये सब आपको इसके साथ में मिलते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? और एक चीज आपको और मिलती है, दैट इज कि आप यहाँ पे पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हो। क्या चीज? आप यहाँ पे पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हो। वो क्या मिलती है? उसको हम बोलते हैं स्पॉन्सरिंग, कि आप लोगों को स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर देते हो। और जब भी आप किसी भी पर्सन को स्टार्टअप करवाते हो तो उससे आपको कितना परसेंट कमीशन मिलता है? वो आपको मिलता है लगभग लगभग 25% कमीशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक बार मुझे हैंड रेज करके दिखा दो, आप लोग बता दो कि आप लोगों को क्लियर हुआ नहीं हुआ। सबको क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े? चलो ठीक है। ये तो आप कहोगे पहला स्टेप कि आपने अपना काम कैसे स्टार्ट करना है 5,000 की बिलिंग से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप से, नेक्स्ट स्टेप पे, कि आपने अपना काम दूसरे तरीके से कैसे करना है। वो है आपका विद 1,000 पॉइंट्स, कि आप अपना 1 सीसी के साथ में काम कैसे कर सकते हो। और आपको स्पॉन्सरिंग का मतलब होता है, सपोज दैट कि मैंने इस काम को स्टार्ट किया, ठीक है, और मैंने आपको ये बिजनेस शेयर कर दिया और आपने मेरे साथ में ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो आपसे जो मेरे को पैसा आता है वो, उसको हम स्पॉन्सरिंग बोलते हैं, कि हम किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवा देते हैं यहाँ पे, जिससे कि वो काम करे और अपना बिजनेस बिल्ड करे, ठीक है, वो स्पॉन्सरिंग होती है। अब बढ़ते हैं आगे, कि सेकंड जो मेथड है हमारा, कि हम अपना 1,000 पॉइंट से अपना बिजनेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो 1,000 पॉइंट्स का मतलब क्या रहता है कि आपको अप्रोक्सीमेट 20,000 के प्रोडक्ट जो परचेज करने पड़ते हैं, और वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो जो भी आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। जो भी आप यूज करना चाहते हो, लाइक स्किन केयर के, पर्सनल केयर के, वेट मैनेजमेंट के, या फिर ड्रिंक्स हमारी होती है यहाँ पे, दारू मत समझ लेना, एलो ड्रिंक्स, एलोवेरा बेस्ड ड्रिंक्स होती हैं। जो जो भी आपको पसंद है प्रोडक्ट्स हैं जो, उसको आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है कि कंपल्सन कि आपको बस यही लेना है, वो आपकी मर्जी रहती है, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, तो सेम बेनिफिट्स आपको वो मिलते हैं जो आपको इसमें मिले थे 5,000 की बिलिंग्स के अंदर। पहला बेनिफिट कि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है, ठीक है, जहां पे आपके सीनियर भी ऐड रहते हैं। और दूसरा बेनिफिट, आपको बूट कैंप ट्रेनिंग्स यहाँ पे भी मिलती हैं।
आपको बूट कैम्प ट्रेनिंग्स यहाँ पे भी मिलती हैं। और अगली चीज, आपको हॉट मार्केट में काम करना सिखाया जाएगा। क्या चीज सिखाई जाएगी? हॉट मार्केट में कैसे काम करते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। प्लस में आपकी हेल्प करेंगे जो आपके सीनियर अपलाइन हैं, जो भी जिसने भी आपको इस बिजनेस को दिखाया है, वो आपकी हेल्प करेंगे किस चीज के अंदर? आपके हॉट मार्केट को संभालने के अंदर। ठीक है, आपके हॉट मार्केट को संभालने के अंदर बाई चांस मान के चल लेते हैं कि आपका कोई पर्सन है, वो आपके साथ में काम देखना चाह रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है काम की, और आप उसको प्रॉपर समझा नहीं पा रहे कि इस काम को उसको स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, तो इस चीज में आपका जो सीनियर है वो आपकी हेल्प करेगा उसको काम समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सीनियर की हेल्प मिलती है। सीनियर आप लोगों की हेल्प करता है इस काम को बिल्ड करने के लिए, अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और आपके हॉट मार्केट को संभालने के लिए। ठीक है, अगला बेनिफिट क्या मिलता है कि देखो, आप सपोज दैट आपने क्या किया, अपना 1 सीसी से काम स्टार्ट कर लिया। आपने 1 सीसी से अपना काम स्टार्ट कर लिया, तो आपको हम लीड्स देते हैं अप्रोक्सीमेट 50 लीड्स। कितने लीड्स? 50 लीड्स। अभी लीड्स का करना क्या है वो रेशो मैं आपको ना लास्ट में कैलकुलेट करके बताऊंगा, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ सके कि इन लीड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा एंडिंग के अंदर। पहले ही क्लियर कर देते हैं हम कि तीनों मोड कौन कौन से आपको मिलते हैं 2 सी के लिए। ठीक है, तो 50 लीड्स आपको मिल जाती हैं। 50 लीड्स आपको मिल जाती हैं 1 सी अगर आप कंप्लीट करते हो, वो हमारी तरफ से मिलती हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट यही है इसके। और यहाँ पे भी आपको सेम चीज मिलती है कि आप स्पॉन्सरिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, स्पॉन्सरिंग विद 25% कमीशन। यहाँ पे भी आप इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं 1000 पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, और अब बात आती है नेक्स्ट आपका, जो कि थर्ड पॉइंट है कि हम तीसरा तरीका कौन सा है जिससे हम अपना 2 सीसी कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज 2000 पॉइंट्स इन वन शॉट। यानी कि आप क्या करते हो, आप 2000 पॉइंट से जो एक बार में अपना कंप्लीट कर लेते हो। क्या करते हो? 2000 पॉइंट आप लोग एक बार में अपना कंप्लीट कर लेते हो। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है क्या मिलती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या मिलती है कि आपको एक कार्ड मिलता है। आपको एक कार्ड मिलता है, मेरे पास में है नहीं यहाँ पे, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता। वो पहले तो ऑफलाइन मिलता था कि आपके घर पे मेल आती थी, वो डाक के थ्रू आता था वो कार्ड है जो, लेकिन आज के टाइम पे वो कार्ड आपको डिजिटली मिलता है। आपको डिजिटली एक आईडी कार्ड मिलता है फॉरएवर का, जो कि 160 प्लस कंट्रीज में वैलिड है। उसका मतलब कि आप इंडिया में बैठे बैठे किसी भी कंट्री में बिजनेस कर सकते हो। समझ गए? इंडिया में बैठे बैठे आप किसी भी कंट्री के अंदर बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, वो कोई कंपल्सन नहीं है, अगर आपके पास में कार्ड मिल जाता है तो। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम में बैठे बैठे और भी बहुत सारे कंट्रीज में बिजनेस कर सकते हैं। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, आपको एडवांस लेवल के ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाता है। एडवांस लेवल के ग्रुप्स में आपको ऐड किया जाता है, जहां पे आपको प्लानिंग मिलती है कि आपने अपना नेक्स्ट लेवल अप कैसे करना है। ठीक है, आपने अपना कोई जो भी आपका गोल है, कोई छोटा ड्रीम्स है आपका, वो आपने कैसे कंप्लीट करना है, यानी कि आपको प्लानिंग मिलती है इन ग्रुप्स के अंदर, जिसमें आपके सीनियर्स रहते हैं, साथ में आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स मिलती है, जहां पे आपको पीक लेवल की नॉलेज है जो सिखाई जाती है कि आपने अपने बिजनेस को किस तरह से बिल्ड करना है। ठीक है, एडवांस होता है इसमें सारा कुछ। अगला बेनिफिट आपका, अब यहाँ पे जो आपको काम सिखाया जाता है वो आपको दोनों तरह से काम सिखाया जाता है, यानी कि आपको हॉट मार्केट प्लस कोल्ड मार्केट। अभी हॉट और कोल्ड में क्यों बोल रहा हूँ? हॉट मार्केट मतलब होता है आपके नॉन लोग, और कोल्ड मार्केट मतलब होता है आपके अननोन लोग। तो आफ्टर 2 सीसी आपको हम दोनों तरीके से काम सिखाते हैं कि आपने नॉन लोगों में कैसे काम करना है, ठीक है, और अननोन लोगों में कैसे काम करना है। दोनों चीज आपको हम सिखाते हैं, प्लस में आप लोगों की हम हेल्प भी करते हैं आपके बिजनेस को बिल्ड करने में। अब मान के चल लेते हैं कि आपको मैंने अननोन में काम सिखा दिया, ठीक है, लेकिन आपको दिक्कत आ रही है अपने पर्सन्स को हैंडल करने के अंदर, तो उन पर्सन्स की आप बात हमसे करवा सकते हो, यानी कि जो भी आपका अपलाइन है वो पर्सन से बात कर लेगा, जिससे आपका पर्सन क्लोज हो जाए और आपके साथ स्टार्टअप कर लेगा। ठीक है, तो आपकी हेल्प करते हैं सीनियर। ठीक है, और अगला बेनिफिट आपको यहाँ पे क्या मिलता है कि आपको रिकवरी के लिए लीड्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं? लीड्स मिलती हैं। कितनी? लगभग लगभग 100 लीड्स आपको मिलती हैं आपके अप्लाइन के थ्रू। जिसने भी आपको इस बिजनेस को दिखाया है वो आपको हेल्प के लिए 100 लीड्स देता है, जिससे आपका जो पैसा लगता है 2 सीसी में वो रिकवर हो सके। ठीक है, कोई गारंटी नहीं होती कि यार वो 100 लीड से आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, लेकिन जस्ट वो आपकी हेल्प के लिए देता है कि आपको ज्यादा बर्डन ना हो 2 सीसी करने के बाद में। ठीक है, क्लियर हो गया?
समझ गए यहां तक? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो मिलती है 2 सीसी क्वालिफाई करने के बाद में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या मिलती है? दैट इज पर्सनल मेंटोरशिप। क्या मिलती है? पर्सनल मेंटोरशिप। इस पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर आपको एक प्रॉपर रोड मैप दिया जाता है, और उस रोड मैप में अंजना मैम आपको बताते हैं कि आप अपना 6 to 8 मंथ के अंदर अपना मैनेजर लेवल किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है? आज आप जितने भी लोगों को मैनेजर बनते हुए देख रहे हो, आप भावार्थ को देखा, आपने मुझे देख रहे हो, आपने मीटिंग्स में देखा होगा, जहान सर को देखा होगा, है ना, अर्जुन सर को देखा होगा। तो ये जितने भी सारे लोग मैनेजर हैं अंजना मैम की टीम के अंदर, ये सारे किस तरह से बने? इस पर्सनल मेंटोरशिप को अटेंड करने के बाद में। बिकॉज इसमें आपको एक प्लानिंग मिलती है, एक रोड मैप मिलता है कि आपने अपना 6 से 8 महीने के अंदर मैनेजर किस तरह से क्वालिफाई करना है। ठीक है? तो अगर आप इस मीटिंग को अटेंड कर लेते हो तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग मिलेगा कि आप अपना मैनेजर कैसे करना है आप लोगों ने। ठीक है? तो ये सारे बेनिफिट्स आप लोगों को मिलते हैं। क्लियर हो गया आप सबको? एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए आप सभी, जो मैंने आपको चीजें समझाई वो समझ में आई है आप लोगों को? क्लियर हुआ? फिर आगे बात करते हैं हम लोग। समझ गए? तो मुझे ये बताओ कि आपको इनमें से कौन सा जो मोड है वो बेस्ट लगा? 5K वाला, 1 सीसी वाला, या फिर 2 सीसी वाला? फिर आपको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ चीजें। आपको कौन सा बेस्ट लगा? 5K वाला, 1 सीसी वाला, या फिर 2 सीसी वाला? 1 सीसी वाला, 2 सीसी वाला, 2 सीसी, 2 सीसी, 2 सीसी। ओके। ऑलमोस्ट लोगों को अपना 2 सीसी वाला जो बेनिफिट है वो अच्छा लग रहा है। ठीक है? चलो, बहुत अच्छा डिसीजन है आप लोगों का। तो मैंने भी जब इस वर्क को स्टार्ट किया था, मैंने भी अपना डायरेक्ट में 2 सीसी क्वालिफाई किया था। उसका रीजन बताऊं क्या था? उसका रीजन ये था, मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन शेयर करके, कि अगर हम अपना फास्ट ट्रैक से 2 सीसी करते भी है ना, तो बेनिफिट हमको क्या मिलता है फास्ट ट्रैक से करने का आप 5,000 से भी कर सकते हो। ठीक है? और अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप 2 सीसी एक साथ में कर पाओ, तो आप 1 सीसी से भी कर सकते हो। ठीक है? वो आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप 2 सीसी एक साथ में करते हो तो बेनिफिट क्या मिलता, मुझे क्या मिला था, मैं आपको अपना बता रहा हूँ। ठीक है? ध्यान से सुनना। अगर हम डायरेक्ट में 2 सीसी क्वालिफाई करते हैं तो ये सारे एक्सेस हमको मिल जाते हैं, यानी कि हमारा आईडी कार्ड मिल जाएगा। 160+ कंट्रीज में हम एलिजिबल हो जाएंगे काम करने के लिए। ठीक है? एडवांस लेवल की हमको लर्निंग मिलेगी, ग्रुप से हम ऐड हो जाएंगे जहाँ पे हम सीखते हैं कि कैसे काम करना, कैसे बिजनेस बिल्ड करना है। हॉट मार्केट और अननोन मार्केट में काम करने का मौका मिलता है। 100 लीड्स मिलते हैं हमको रिकवरी के लिए, प्लस में पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है। ठीक है? अब बात करते हैं, मैंने बोला कि आपको लीड्स के ऊपर हम बाद में बात करेंगे एंड में, अब उसके बारे में बात करते हैं। मान के चल लेते हैं मैंने क्या किया, अपना 2 सीसी कंप्लीट कर लिया। ठीक है? और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपना 2 सीसी क्वालिफाई किया, तो मुझे क्या किया, मेरे अपलाइन ने 100 लीड्स हैं जो दे दी। ठीक है? पूरे महीने के अंदर हमारे 15 बैच बनते हैं। ठीक है? मान के चल लेते हैं कि मैंने सिर्फ कितने बैच में काम किया, 5 बैच में भी काम कर लिया मैंने। कितने बैच में काम कर लिया? सिर्फ 5 बैच में भी मैंने काम कर लिया। अब हर 5 बैच के अंदर, हर एक बैच के अंदर मैंने 20 कॉलिंग्स की। तो 5 बैच के अंदर कितनी कॉलिंग्स हो गई? 100 कॉलिंग्स हो गई। तो अगर मैं एक बैच में 20 कॉलिंग्स कर रहा हूं, यानी कि एक बैच में मैं 20 कॉलिंग्स कर रहा हूं, तो आपके हिसाब से 20 लोगों में से कितने लोग ऐसे इंटरेस्टेड आ जाएंगे जो सारी मीटिंग्स को अटेंड कर लेंगे और मेरे साथ में काम स्टार्ट करना चाहते होंगे? क्या लगता है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर सकते हो आप सभी, कि कितने लोग ऐसे आ सकते हैं अगर आप 20 लोगों को बिजनेस दिखाओ और उनमें से जो आपका काम देख लें और जिनको आपका काम अच्छा लगे तो आपके साथ में काम स्टार्ट करना चाहते हो? कितने लोग आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। और बाकी के 2, मैक्सिमम 3 से 4। ठीक है? 4 से 5। चलो ठीक है। बिल्कुल मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चल लेते हैं कि यार 2 लोग आपके पास में ऐसे आ गए कि जो सीरियस है पूरा काम के लिए। ठीक है? जो प्रॉपर सीरियस है आपके काम को देखने के लिए। तो एक बैच में हमारे पास 2 लोग आ गए, तो 5 बैच में कितने आ जाएंगे? 10 लोग आ जाएंगे। ठीक है? अब इन 10 में से भी हम गिनती के मान के चल लेते हैं कि यार खत्म से खत्म 5 लोग तो ऐसे हमको मिल ही जाएंगे कि जो सीरियस होंगे अपने बिजनेस को करने के लिए। जैसे हमने अपना 2 क्वालिफाई किया है, वैसे ही हमारी तरफ वो लोग सीरियस होंगे और अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। ठीक है? तो अगर 1% 2 क्वालिफाई करता है ना, तो अप्रोक्सीमेट उसको 9,000 रुपए के समथिंग यहाँ पे पैसा आता है। ठीक है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा भी आ सकता है आपका पैसा, थोड़ा बहुत कम भी आ सकता है, बिकॉज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो पर्सन है वो प्रोडक्ट है जो कितने रुपए का लेता है। क्योंकि आपका 2 सीसी जो 38,000 में भी होता है, 40,000 में भी होता है, 45 में भी होता है, तो हम कौन कौन से प्रोडक्ट लेते हैं उसके हिसाब से हमको पैसा आता है। ठीक है? तो लगभग लगभग आपको 1% से 9,000 रुपए का बेनिफिट होता है।
अगर 5 लोगों ने कर लिया 2cc, तो कितना हो जाएगा हमको, 5 लोगों से कितना जाएगा, लगभग लगभग आपका 45,000 आपको रिकवर आपका हो जाएगा। अब ये कंफर्मेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, जस्ट आप लोगों का एक आइडिया बता रहा हूं कि अगर एक बैच से 2 लोग आते हैं तब, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यार आपका होगा ही होगा 100 लीड से। क्या पता आपका 45 से ज्यादा का इनकम आ जाए, क्या पता आपका 45 से कम का इनकम आ जाए। वो आपके एफर्ट्स के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना भी काम करते हो उसके हिसाब से आपको कितनी स्किल्स हैं। ठीक है, समझ गए? यानी कि आप अपना पैसा भी यहाँ पे इजीली रिकवर कर सकते हो अगर आप 2cc क्वालिफाई करते हो तो। क्लियर हो गया? अब देखो, आपने अगर 2cc क्वालिफाई किया, सबसे पहली चीज आपको क्या मिलती है, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, दूसरा आपको एक काम मिलता है ना, कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने के लिए। अब इस मीटिंग में काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो स्टूडेंट होंगे, काफी लोग जॉब करते होंगे, काफी लोग ऐसे भी होंगे जो बिजनेस करते होंगे, काफी हाउस वाइफ होंगी यहाँ पे। तो उन सब के लिए पॉसिबल नहीं कि यार वो बाहर जाके पैसे कमा सकें, लेकिन इस वर्क को आप घर पे बैठ के कर सकते हो अपने मोबाइल का यूज करके। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका। ठीक है, अगला बेनिफिट क्या है इसका, कि देखो कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन आपको रिकवरी करने के लिए हम अपनी तरफ से हेल्प करते हैं कि आपको हम लीड्स दे सकें। आपको 100 लीड्स मिलती हैं रिकवरी के लिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर, कि आप रिकवर कर पाते हो फिर नहीं कर पाते हो। काफी लोग तो ज्यादा भी पैसे कमा लेते हैं, और काफी लोग जो अच्छे से सीखते नहीं है वो थोड़ा कम पैसे भी कमा लेते हैं। वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितने लोग आपके साथ में काम स्टार्टअप करते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि हम आपको हेल्प करते हैं कि आपका पैसा यहाँ पे रिकवर हो सके। अगला बेनिफिट आपको क्या मिलता है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चीज करते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, उनके लिए हम अपने ग्रुप के लिए ट्रिप्स भी रखते हैं कुछ। उनके लिए हम लोग ट्रिप भी रखते हैं, जैसे कि हम 2-3 बार जा चुके हैं ट्रिप से। लाइक हम शिमला जा चुके हैं, ठीक है, मनाली जा चुके हैं 2-3 बार, हम गोवा जा चुके हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो ट्रिप है हमारी वो कहाँ की होने वाली है, उदयपुर ट्रिप है। और जब आप अपना 2 से क्वालिफाई करोगे तो कुछ क्वालिफिकेशंस रहती हैं आपकी, वो आपके सीनियर आपको बताएंगे कि वो क्या क्या क्वालिफिकेशन है। अगर वो आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप उस ट्रिप का पार्ट बन सकते हो, जो कि आपके सीनियर की तरफ से आपको मिलती है। फ्री में नहीं मिलती है, आपको कुछ क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ती है। अपलाइन से पूछना क्या करनी पड़ती है, वो आपको बता देंगे। यानी कि आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रिप का पार्ट बन सकते हो, जो कि आपके अपलाइन की तरफ से स्पॉन्सर्ड होती है, क्योंकि आपने अच्छे से काम किया है इसलिए। क्लियर हो गया? समझ गए यहां तक? और अगली चीज, मेंटोरशिप, पर्सनल मेंटोरशिप जो होती है ना अंजना मैम की, वो आपको मिलती है। इस मेंटोरशिप को आज से 3 साल पहले मैंने अटेंड किया था, और आज सबके सामने मैं मैनेजर बन के बैठा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस मेंटोरशिप को अटेंड कर लेते हो तो आपको प्लानिंग मिलेगा कि आप मैनेजर कैसे बनोगे। इवन आप बन ही जाओगे अगर आपने मेहनत किया और इस चीज को इंप्लीमेंट कर लिया जो मैम आपको सिखाते हैं इस मीटिंग के अंदर। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। मैंने तो चूज किया था कि मैंने फास्ट ट्रैक से 2C क्वालिफाई किया था। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस ट्रैक से स्टार्ट करना चाहते हो, आप 5K से स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर 1cc से, या फिर डायरेक्ट 2cc से, वो आपका डिसीजन है। लेकिन मैं आपको ये करूंगा, एडवाइस दूंगा कि आप अगर 2cc डायरेक्ट में करते हो तो वो आप ही के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वन टाइम में कर लिया तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा कि आपका जो टाइम है ना, ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। अगर आप 2cc करने में ही 1 महीने 2 महीने लगा दोगे ना, अगर आप 2cc करने में ही 1 महीने 2 महीने लगा दोगे, तो फिर देखो भाई, आपको लर्निंग के लिए भी टाइम चाहिए। आप लर्निंग कब करोगे, पैसा रिकवर कब करोगे, 5 महीने बाद में। अगर आप अभी अपना 2-4-5 दिन के अंदर अपना 2cc कंप्लीट कर लेते हो, तो एटलीस्ट आप इस महीने में सीख के अगले महीने अपना पैसा तो रिकवर कर सकते हो, काम तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है यार मैं इस महीने तो पहले अपना करने में लगाऊं, अगला महीने फिर 1cc करने में लगाऊं, 2 महीने आपको सीसी करने में चाहिए, फिर आपको सीखने में भी तो चाहिए ना। मेन चीज क्या मैटर करती है, आपका सीखना। जितना आप सीखते हो उतना आप यहाँ पे पैसे कमाते हो, लेकिन सीखोगे कब, जब आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स मिलेंगी। वो आपको तभी मिल पाएंगी जब आप अपना 2cc क्वालिफाई करोगे। ठीक है, तो मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपना 2cc क्वालिफाई करो। बाकी आपकी मर्जी है, जो भी आपको ठीक लगता है, कोई प्रेशर नहीं है आप लोगों के ऊपर कि आपने 2cc करना है। अगर आपके लिए बेनिफिशियल 1cc लग रहा है तो आप 1cc से कर सकते हो। अगर आपको 5,000 लग रहा है आप उससे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको 5,000 से करना है 2cc, तो आप ज्यादा लेट मत करना। या फिर आप 1cc कर रहे हो या फिर 2cc कर रहे हो, अगर आप 5,000 से स्टार्टिंग करना चाह रहे हो ना, तो कल 12 PM तक आप लोग अपने अपलाइन को बोल देना कि मेरे को अपना काम स्टार्टअप करना है। क्योंकि अगर आप जितना लेट करोगे उतना नुकसान आप लोगों का है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का, बाकी और कोई नुकसान नहीं है। और टाइम इज मनी। राइट? क्लियर हो गया? यहां तक आया समझ में आप सबको?
क्लियर हो गया आप सबको? हाँ जी, क्लियर हो गया? समझ में आया कि अगर आप 2 CC क्वालिफाई करते हो तो क्या बेनिफिट आपको मिलता है, क्या कुछ मिलता है आपको? सारी चीज आई समझ में आप लोगों को? आ गई? यहां तक कोई डाउट है आप सबका? है कोई डाउट? नहीं है? चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मीटिंग का लास्ट फेज चल रहा है, और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज की, मेरे को मैनेजर बनाया। मिस अंजना ठाकुर मैम, ठीक है? तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपको 2 CC क्यों करना चाहिए और क्यों आपको इस बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहिए। तो वेलकम करते हैं मैम का। सो हाय एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? तो मैं अजरुद्दीन सर का सेशन अटेंड कर रही थी और लिटरली बहुत अमेजिंग सेशन रहा सर का। आप सबको मजा आया? आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी कि वाह, मैंने सोचा नहीं था कि अजरुद्दीन ऐसा भी सेशन देता है, क्योंकि जब मेरे पास अजरुद्दीन आया था ना, तो उस टाइम पे वो बिल्कुल ही स्टूडेंट था और बोल रहा था कि मैम मैं 2 CC नहीं कर पाऊंगा, पैसे लगेंगे तो मैं ये काम नहीं करूंगा। और राइट नाउ अगर मैं अभी इनको देख रही हूँ तो बहुत अच्छा ये ऑलरेडी बिजनेस के अंदर कर रहे हैं। तो अभी मैंने चैट बॉक्स ओपन किया है, फटाफट से एक बार मुझे रिप्लाई कर देना, क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या सबको मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, बस 1 मिनट मुझे देना, ठीक है? मैं अपने आप को स्पॉटलाइट या पिन कर देती हूँ ताकि मुझे मैं दिख सकूँ। ठीक है, सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके। तो अभी देखो, अभी सर ने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर की। 1000 पॉइंट्स 2 CC, ठीक है? देखो, 2 CC करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो, 1 मिनट में किसी की लाइफ चेंज नहीं होती, बट 1 मिनट में लिया गया डिसीजन डेफिनेटली आपकी एंटायर लाइफ को चेंज कर देता है। अब मैं अपनी बात करूं तो 2019 में बिजनेस तो मैं पहले भी देखी थी, सर ने आपको बताया होगा, सर दिखा भी रहे होंगे। बट 2019 के अंदर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस बिजनेस को फुल टाइम करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में बहुत मेहनत कर चुकी थी, ठीक है? और आसपास एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे मुझे दिख गया था कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, ठीक है? और यहाँ मुझे सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या लग रहा था? जो प्रोडक्ट हम बाहर से यूज कर रहे हैं वही प्रोडक्ट रिप्लेस करके मैं अपना बिजनेस चला पा रही हूँ, ठीक है? अब स्किन केयर, पर्सनल केयर, हर एक प्रोडक्ट मैं बाहर से यूज कर रही थी, ठीक है? खत्म होता है दोबारा ले आती हूँ। अगर साल का कैलकुलेशन लेके चलूँ ना, तो कम से कम हर इंडिया के अंदर, हर फैमिली के अंदर साल भर में कम से कम 30-40 हज़ार का प्रोडक्ट यूज होता ही होता है। अगर मैं अलग रह रही हूँ, मेरी बहन अलग रह रही है, मेरा भाई अलग रह रहा है, मेरी छोटी बहन अलग रह रही है, पापा अलग रह रहे हैं, हम सब प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बट अर्निंग्स उसमें से कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने देखा कि ऑलरेडी हमारी फैमिली में इतने प्रोडक्ट यूज होते हैं, लेकिन कभी भी हम अर्निंग्स नहीं कर सकते। तो क्यों ना एक बार यहीं से अपना 2 से C कंप्लीट करके अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हो, ठीक है? तो मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज करे पहले तो स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्किन केयर के प्रोडक्ट ले रही थी बाहर से, बहुत सारे ब्रांड्स यूज करते हैं हम स्किन केयर के लिए। तो मैंने सोचा एक बार फॉरएवर का यूज करके देखती हूँ। तो ट्रस्ट मी, फॉरएवर के प्रोडक्ट जितने भी हैं, क्वालिटी वाइज एंड इनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने घर पे भी देखा, बीपी हाई की प्रॉब्लम है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही कि ये प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं या ये मेडिसिन हैं, ये एक न्यूट्रिशन है। बोलते हैं जब ह्यूमन बॉडी में पूरी न्यूट्रिशन की कमी ठीक हो जाती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप फाइट करती है। हमारा इम्यून सिस्टम इतना इनफ है कि वो फाइट करेगा, ठीक है? तो जैसे मैंने घर पे देखा, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बीपी से लेकर, शुगर से लेकर, ज्वाइंट पेन से लेकर, हर एक चीज में बहुत सारे चैलेंजेस है। लोग यूज करते हैं, खरीदते रहते हैं, बट रिजल्ट नहीं आता। तो मैंने क्यों ना एक बार फॉरएवर का भी मैं यूज करके देखती हूँ। और जो मैंने देखा उसके बाद मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ, ठीक है? ट्रस्ट बिल्ड हुआ तो मैंने देखा अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा है। तो ऐसे करते करते कई लोगों के दिमाग में ये टेंशन होता है कि मैम मेरे साथ कौन करेगा, लोग कहाँ से आएंगे, टीम कैसे बनेगी, कैसे चलेगा? मैं, अगर आप मेरी ना एक वीडियो आपको शेयर की होगी, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, किस किसने देखी है? आप अगर मेरा गांव देखोगे ना और मेरा एरिया देखोगे, वहां पे बस तक भी नहीं जाती है, ठीक है? उस एरिया में लोग, मैं सीरियसली बताऊं, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानती, 4 ही तो घर हैं, और दूर दूर तक गांव नहीं है, जंगलों में रहते हैं। तो उस एरिया में उस टाइम पे मुझे भी लगा था मैं बताऊंगी किसको, मैं ज्यादा लोगों को तो जानती नहीं हूँ, ठीक है? बट मुझे क्या था कि प्रोडक्ट अच्छा है और मेरे पास सोशल मीडिया है।
और प्रोडक्ट अच्छा है तो सोशल मीडिया मेरे पास है, तो मैंने सोशल मीडिया में काम करना स्टार्ट किया, तो मेरे पास पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेट से बहुत सारे लोग आने स्टार्ट हुए जो मेरी तरह माइंडसेट के थे। और आपको भी मैं बोलूंगी, हमारे इंडिया के अंदर आप समझो 150 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 45% आपको पता है कि 45 सबसे ज्यादा फीमेल्स हैं, ठीक है। और सेकंड चीज ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा पीक पे है कि हर साल करोड़ों बच्चा पढ़ लिख के निकल रहा है, लेकिन जॉब्स के नाम पे कुछ मिल नहीं रहा। तो लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली लोग यहाँ पे स्टार्ट भी करते हैं और काम भी करते हैं, बस आपको सीखना है स्किल्स। स्किल्स क्या होती हैं, आपको सीखना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना है, ठीक है। और वो स्किल्स आपको 10:30 AM सेशंस के अंदर सिखाई जाती है, जब आप अपना 2000 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। और जितने भी लोग हैं जो काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन सबको एक ही चीज बोलूंगी, जल्दी से जाइए, जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया उसको बोलो कि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है, मुझे लीड्स का हेल्प कर देना, ताकि वो जल्दी जल्दी आपको स्टार्ट करवा सके, ठीक है। और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने डायरेक्ट 2CC से ही बिजनेस को स्टार्ट किया था। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको अपना किस हिसाब से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करो और मैसेज कर दो फटाफट से उनको। और 9 PM सेशंस मत मिस करना। 9 PM सेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ सीखा कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है। बट 9 PM सेशंस के अंदर आप उन लीडर से सीखने वाले हो जो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हुए थे और राइट नाउ बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं 6 फिगर्स में, ठीक है। उसमें लड़कियां भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। और उन लोगों का भी एक्सपीरियंस आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने सबके एक्सपीरियंस को देख देख के ही मेरे को काम करना इजी हुआ। मैंने हर ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, सीखा, और वहां से मेरे लिए इजी हुआ 2CC करना। 2CC करना, इवन मैंने पिछले साल 5100 CC किया था ईयरली, ठीक है। तो मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं आपको सिखा सकती हूँ कि कैसे आप फटाफट अपना मैनेजर कर सकते हो। तो आप जल्दी से अपना डिसीजन बनाएं और स्टार्ट करें। और जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया उसको मैसेज करके आए फटाफट से। और 9 PM सेशंस मत मिस करना कोई भी, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और जल्दी जल्दी मैसेज करके बता दें ताकि वो आपको फिर लीड्स की हेल्प कर पाए। बाकी ऑल द बेस्ट एवरीवन।